या अल्लाह, हे वाहिगुरु जी। ओ गॉड, कई दिन और कई रात से एक सवाल मेरे मन को कचोट रहे, उसका जवाब नहीं मिल रहा। ये सारी दुनिया अल्लाह ने ही बनाई है ना। ये जो कुछ भी है सब अल्लाह का ही तो है। फिर क्यों हम लोगों ने इतनी धर्म और जातियां बना दी? क्यों हम सब इतने जुदा हो गए? धर्म का काम ही जुड़ा और लोग यहाँ धर्म के नाम से मारे जा रहे, नफरतें फैलाए जा रहे। क्या ईश्वर ने इसलिए धर्म बनाया था या इसलिए कि हम जुड़ सके? आजकल लोग अपने विचारों ते इंसानियत से ना बल्कि जाति ते धर्म देखकर एक दूजे को पसंद करें। अच्छा हिंदू मुस्लिम होना अच्छे इंसान से ऊपर क्यों है? इस दुनिया में चोरों को, अपराधियों को, अनैतिक लोगों को सम्मान मिल रहा है और प्यार करने वालों को मार दिया जा रहा है। गॉड ने जब मानव जाति बनाई थी, ऐसे ही समाज की कल्पना की थी क्या? आज के जमाने में हम लोगों का नाम पूछने के बजाय ये पता करते हैं कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वो एक अच्छा इंसान है ये मायने नहीं रखता, वो हिंदू है या मुसलमान है ये मायने रखता है। तो क्या सच में ये दुनिया हमें अपना रही है? आज लोग अपने ही बच्चों के गले काट रहे, धर्म और मजहब के नाम मॉर्गेजिंग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हमारे समाज में सम्मान दिए जा रहे हैं। और जो लोग धर्म के प्रति प्रेम बढ़ा रहे हैं उन्हें सजा मौत दी जा रही है। हे वाहिगुरु जी, मेरा इस छोटा सा दिमाग इस बात को ना समझ पा रहा है कि सानू एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था कि एक अच्छा हिंदू मुस्लिम, एक सिख या एक ईसाई। अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, ते गॉड जे भी थोड़ा नाम जी, आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते? आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते होगे? आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते होगे? आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते होगे? कुछ भी नहीं होगा। तुम बस गाड़ी लेके मंदिर के सामने पहुंच जाओ और सारा माल उठवा के पास वाले घर में रख देना। और याद रखना, गलती से भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने वक्त देखने के लिए बत्ती जलाई थी। 6:30 हो गए। मुन्ने के दोस्त आते ही होंगे। मुन्ने के दोस्त? लेकिन मुन्ने के दोस्त आज यहाँ क्यों जमा हो रहे? आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन है ना बाबूजी। लेकिन वैसा कि मैंने तो तुमसे सवेरे ही कहा था कि कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। सरला तो मरे अभी 7 ही महीने तो हुए हैं। जी कोई पार्टी तो नहीं होगी, लेकिन मुन्ने की जन्मदिन की रस्में। अच्छा, जो जी चाहे वो करो। मैं एक जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, कल सवेरे लौटूंगा। बाबूजी, अब क्या बात है बैसाखी? कुछ नहीं बाबूजी, बस आपसे एक विनती है, अगर आप मुन्ने की जन्मदिन के लिए थोड़ी देर रुक जाते तो। तुमने सुना नहीं? मैं शहर के बाकी जरूरी काम से जा रहा हूँ। कम वक्त ने चलते वक्त पीछे से टोक दिया। पता नहीं अब वहां काम होगा भी या नहीं। हाँ। बाबूजी, पता नहीं आज इस जयदयाल को क्या हो गया और आज ही क्यों। सरला बिटिया के देहांत के बाद इसका यह अहंकारी चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो घर का अदना सा नौकर समझने लगा है। नौकर
आश्रम का जीवन और कहाँ ये घर। गांधी जी के महाप्रयाण के बाद मैं सेवाग्राम आश्रम छोड़कर यहाँ सरला बिटिया के पास चला। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन तब क्या पता था कि सरला बिटिया मुझ बूढ़े को इस तरह से बेआसारा छोड़कर परलोक सिधार जाएगी। सोचा था उसके पास बुढ़ापा शांति से कट जाएगी, पर अब वो भी आशा नहीं है। इस चैतयाल के मन में ना ही तो किसी के लिए आदर भाव है और ना ही प्रेम। अरे और तो और इसे अपने लड़के तक से कोई मोह प्यार नहीं। आज उसकी जन्मदिन के लिए थोड़ी देर रुक जाता तो क्या हर्ज था। लड़का मन ही मन क्या सोचेगा, वो बच्चा तो नहीं रहा। बेटी सरला, देख रही हो इस चैतयाल के लक्षण। पता नहीं क्या देखकर तुमने इसे अपना जीवन साथी बनाया था, पर शायद अंत में तुम भी जान चुकी थी इसकी असलियत को। तभी तो तुमने मरते वक्त मुन्ने का भार मुझे सौंपा था। मेरा विश्वास करो, ये चैतयाल चाहे मेरा कितना भी अपमान क्यों न करे, मैं तुम्हारे मुन्ने की हर तरह से रक्षा करूंगा। बाबू जयदयाल के घर से बैसाखी बोल रहा हूँ। हेलो। घर से कोई आवाज ही नहीं। शायद मुन्ने के किसी दोस्त ने फोन किया या किसी ने गलत नंबर मिला दिया। राम। हाँ बाबा। बाहर आ बेटा। आता हूँ बाबा। तुम अब तक तैयार नहीं हुए? तुम्हारी तो आंखें सूजी हुई। बेटा क्या तुम रो रहे? बेटा आज तो तुम्हारी वर्षगांठ है और आज तो खुशी का दिन है। खुशी के दिन में भला कोई रोता है? ओह अब समझा, मुन्ने को उसकी माँ की याद आ रही है। हाँ, पिछले वर्ष सरला बिटिया ने कितनी धूमधाम से तुम्हारी वर्षगांठ मनाई थी। उनकी सहेलियां आई थी, गांधी सेवा निकेतन के कार्यकर्ता आए थे, बाबूजी के दोस्त आए थे, तुम्हारे स्कूल के साथी आए थे और मोहल्ले के कुछ लड़के लड़कियां भी आई थी। फिर सबने मिलकर गांधी जी के प्रिय भजनों का कीर्तन किया था और अंत में बड़ी ही शानदार दावत हुई थी। और फिर 5 महीने बाद सरला बिटिया हम सब कुछ छोड़कर चली गई। वो गांधी जी की सेविका थी, इसलिए गांधी जी ने उसे अपने पास बुला लिया। वो सचमुच देवी थी। मरते वक्त उसने तुमसे क्या कहा था? बहादुर बेटे कभी रोते नहीं। मौत तो हमारी मित्र है, साथी है। आज है कल नहीं, पर आत्मा अमर है। मौत के बाद या तो नया जन्म होगा या तो मोक्ष मिलेगा। और बेटा ये अच्छी बात पर भला कोई रोता है? लेकिन बाबा, माँ ने मरते समय ये भी तो कहा था कि मुन्ने मैं दुखी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं तुझे अनाथ छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं मर रही हूँ। न जाने मैं जिंदा होती तो तुम्हारे पिताजी की वजह से मुझे कितना ही पीड़ा और गिराने झेलनी पड़ती। अरे
7 बजने वाले हैं। और तो और बाबा, माँ ने मरते से मैं ये भी कहा था कि मुन्ना तेरे पिताजी किसी से प्यार नहीं करते, अगर वो प्यार करते तो सिर्फ धन से। आज माँ की कही बात सही निकली ना बाबा। पिताजी मेरे जन्मदिन की रस्म तक के लिए नहीं रुके बाबा। कितना सारा काम बाकी है मुझे, कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है। अरे बेटा, कैसे रुकते हो? उन्हें एक बहुत जरूरी काम जो था। और बेटा, तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो तुमसे बड़े हैं, बड़ों का हमेशा आदर मान करना चाहिए। बाबा बस करिए ना आप। जरा धीरज से मेरी बात सुनो मुन्ने। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें अपने पिता से घृणा हो गई। ये ठीक नहीं। तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने गांधी जी का ज्ञान जन्म घुट्टी में दिया। गांधी जी कहा करते, घृणा सदा घातक होती है और प्रेम सदा अमर होता है। इसलिए घृणा को मिटाओ और प्रेम को बढ़ाओ। लेकिन बाबा, गांधी जी ये भी तो कहते थे कि सच बोलने से कभी ना डरो। वही कर रहा हूँ। अच्छा मुन्ने, ये सारी बातें बाद में होंगी। पहले तुम जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारे दोस्त आते ही होंगे। ठीक है बाबा। बाबा फोन। हाँ फोन मैं देखता हूँ। मुन्ना बहुत बड़ा हो गया, इतने सवाल करने लगे हैं मुझसे। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हेलो, मैं बाबू जयदयाल के घर से बैसाखी बोल रहा हूँ। कौन? याकूब मियाँ? जी वालेकुम अस्सलाम। जी वो तो घर पर नहीं है जी। उनसे अगर कुछ जरूरी बात कहनी हो तो जी। बाबा। हाँ बेटा। बाबा जयदयाल चाचा का फोन है। हाँ। बाबा उनसे पूछिए ना, रहीम अभी तक क्यों नहीं आया। याकूब मियाँ, आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन है। मुन्ना रहीम का इंतजार कर रहा है। क्या हुआ उसे? भगवान उसकी उम्र दराज करे। जी, तो क्या वो मुन्ने की जन्मदिन की पार्टी में नहीं आएगा? जी मुन्ना, रहीम तो बीमार है। पता नहीं बाबा, हर बार मेरे टाइम पे ऐसा क्यों होता है। राम! अरे राम! अरे बाबा, ये रहीम की आवाज है ना। राम! सालगिरह मुबारक राम। बाबा, बाबा सालगिरह मुबारक राम। मैं बहुत खुश हूँ कि तू आ गए। इंशाअल्लाह तुम्हें सेहत और सुकून मिले। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां मिले मेरे दोस्त। आदाब अर्ज बाबा। अरे बैठो बैठो ना। बड़ी अच्छी बात है। अभी रहीम के अब्बा ने फोन पर कहा कि रहीम बीमार है और रहीम यहाँ चला है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होगा? देख मेरे एकदम तंदुरुस्त हूँ, सब कुछ तो खैरियत है राम। अरे वो तो देख ही रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी तुम्हारे अब्बा ने फोन कर बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना बाबा, इसलिए पूछा। अब्बू ने ये फोन पर कहा था? हाँ रहीम फोन पे ही कहा था। अरे बात क्या है? राम, अब्बू नहीं चाहते थे कि आज मैं तुम्हारी सालगिरह में आऊं। अब्बू नहीं चाहते थे, लेकिन क्यों? कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने मुझे हुक्म दे दिया कि मैं घर पर बैठकर पढ़ाई करूं। ये हुक्म देकर वो कहीं बाहर चली गई। मैं अपने कमरे में जा बैठा, पर राम मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त राम की सालगिरह है, मुझे उसकी खुशी है, तो भैया ये कैसे हो सकता है कि मैं उसे मुबारकबाद देने को ना जाऊं। बस ये ख्याल आते ही मेरे मन में एक तदबीर आया। मैं फौरन घर के पिछले दरवाजे से भागकर यहाँ चला आया। ये बहुत अच्छी खेल तुम रही। ठीक कहा बेटा, राम रहीम से दूर कैसे रह सकता है? राम और रहीम दोनों एक ही खुदा के नाम है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, फर्क तो हमारी नजरों में है। अज्ञानवश हम मंदिर और मस्जिद बनाकर
दोनों को अलग अलग देखते हैं। बाबा, लोग मुझे और रहीम को अलग अलग समझते हैं क्योंकि हमारे शक्ल सूरत अलग है, हमारे घर और घर वाले अलग हैं, हमारा धर्म और मजहब अलग है, सिर्फ इसलिए। बेटा, ये भ्रम है और ये वही भ्रम है जो बार बार हमारे देश में, हमारे दिलों में फूट के जहरीले बीज बोता है। तुम बच्चे भगवान का रूप हो। भगवान को राम कहो या नहीं, कृष्ण कहो या कबीर, खुदा कहो या गौर, वो एक है। ये धर्म और मजहब उसी भगवान तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। राम, हाँ, बैसाखी बाबा ठीक है। सबको जोड़कर साथ में रखने वाली चीज है सच्ची मोहब्बत। और बेटा, ये सच्ची मोहब्बत ही भगवान है। इसी मोहब्बत के कारण तो आज तुम अपने अब्बा के रोकने पर भी नहीं रुके और रहीम से मिलने चले आए। राम, हाँ, करतार का पता नहीं कब तक आएगा। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। अब्बू को अगर पता चल गया तो वो खुशी होंगे। तुम किसी गलत काम के लिए तो यहाँ पर नहीं आए, फिर भी हम तुम्हें ज्यादा देर रोकेंगे नहीं। तुम लोग बातें करो, मैं रसोई की तैयारियां देख कर आता हूँ। ठीक है बाबा। ये करतार की आवाज है ना? करतार की आवाज है। राम, आ गया करतार। कोई जन्मदिन मुबारक। करतार भी आ गया। अरे मेरे भाई, कोई जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ करतार, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? और विलियम कहाँ रह गया? विलियम कहाँ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों? घबराया? नाजी नाजी, मैं कितने घबराया? आखिर बात क्या है करतार? तो तेन पता मैं सीधे चौक पे होके नहीं आया, बल्कि लंबा चक्कर काट कर पहले मैं बाहर मालूट की तरफ से आया और फिर इधर आया। अरे तुम चौक की तरफ से क्यों नहीं आए? तो बहुत बड़ा दंगा हो रहा है। दंगा? हाँ, दंगा और दौड़ छुरेबाजी हो रही है। पत्थर फेंके जा रहे हैं। घरों आग लगा जा रही है। दुकानें लूट रही है। और तो वो हथियारबंद पुलिस वाले। कहाँ दुकानें लूट रही हैं? तुम सब एकाएक चुप क्यों हो गए? बाबा, चौकों में दंगा हो रही है। दंगा? हिंदू मुस्लिम दंगा? हाँ बाबा, हिंदू मुस्लिम दंगा। इस फूट और जहर को खत्म करने के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन ये जहर खत्म नहीं हुआ। आजाद हिंद में भी ये मजहबी पागलपन। राम, करतार, बाबा, मैं चाहता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा, मुझे फौरन घर जाना होगा, वरना सब कुछ मिसमार हो जाएगा। पता नहीं अब्बू अब्बा दादी माँ की क्या हालत हुई होगी। ओए रहीम, इकी पागल पर है। तुझे नहीं जानते कि चौका में दंगा हो रही थी और उसी गली के पास वाली गली में छोटा घर है। अब तुझे क्यों यहाँ पहुंचोगे? ओए करतार, मैं खुद से चला जाऊंगा। पर वैसे भी मुझे यहाँ डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे तुझे किससे डर लग रहा है? अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। अरे तुम्हारी रक्षा भी ले रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बैठो और तुम भी बैठो, कहीं नहीं जाओगे तुम तो। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम सब यहीं बैठोगे। अभी देखकर आता हूँ दरवाजे पर कौन। जैद्याली अड्डी रहे से? जी वल्लभ साहब, ये उन्हीं का घर है। गड्ढे से थारा जैद्याल बापू। जी वो तो बाहर गए। बाहर? अरे बाहर माने गड्ढे भाई। जी शहर से बाहर। अच्छा ठीक से भाई,
बुआए तो न्यू जरूर कह दिए, बड़े साहब ने जल्दी से जल्दी थाने बुलाया से। लेकिन हवलदार साहब आखिर बात क्या है? अरे तम बस उसने थाने भेज दिया, बाकी तो उसने अपने आप मेरा चल जाने से। बाबा मैं चाहता हूँ, मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। ओए, क्यों नहीं रुक सकता? क्यों नहीं रुक सकता? रहीम, तू इत्थे रुकेगा, तू इत्थे रुकेगा रहीम। बाबा मैं जाता हूँ उस दंगे ने रोकने में। मैं उन मजहबी दीवाने को कहूंगा कि अपनी प्यास मेरे सौदान उठावे। उसकी सोचते हैं कि उस सट्टे बीच धर्म का पर्दा डालेगा असि कुछ ना समझेंगे। जी ना असि देश का नौजवान भविष्य असि सारे जानते हैं कि की सही है और की गलत की नहीं। ठीक कहा गद्दार। हम नौजवान लोग को ये बताएंगे कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम नौजवान उन लोगों को ये समझाएंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाह बच्चों वाह! तुम लोगों का जोश और हौसला देखकर मेरे मन में आशा बंधी। मुझे विश्वास हो गया कि तुम लोगों की आने वाली नई पीढ़ी इस देश को इस फूट और नफरत से बचाएगी और गांधी जी के सपने को सच्चा साबित करेगी। राम, बैसाखी, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, हमें फौरन शहर छोड़ना होगा। बाहर क्या खड़ी है? बाबा यहाँ? बैसाखी बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। पहले पुलिस का घर पर आना और बाबूजी का एक यहाँ। अरे तुम सब अपने कहीं खड़े हो, मैंने कहा ना भागे क्या है? ये लड़के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज मुन्ने का जन्मदिन था ना बाबूजी। बाबा हमारे साथ गद्दाफी और रहीम भी चलेंगे। हाँ बाबा। ये याकूब का बेटा है ना? हाँ बाबा। ये सांप का बच्चा हमारे घर में क्या कर रहा है? पर बाबूजी, याकूब मियां तो आपके गहरे दोस्त हैं। और वही मेरे जान का दुश्मन बना पड़ा है। दुश्मन? हाँ दुश्मन। सबसे पहले उसने कुछ गुंडों की मदद से चौक में हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया और नाम लगा दिया मेरा। अगर मैंने उसके इस कमीनेपन का बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी जय दयाल नहीं। लेकिन इससे पहले इसका गोली को ठिकाने लगा। यही मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। हमने इसका बाल भी पकड़ लिया। चाचा, अगर मेरी मौत से आपको चैन और सुकून मिलता है तो मैं हाजिर हूँ। चलाइए गोली, चलाइए। बाबूजी, ये हमारे मुन्ने का दोस्त है, बेगुनाह है, मासूम है बाबूजी। इसके बाप ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो उसका बदला आप इसे मार कर लेना चाहते हैं। जरा सोचिए, हिंसा के जिक्र छोकरा अच्छा ना नहीं रहे। कर दिया जो दिया चाचा आपने। गांधी बाबा, आज मैं खुश हूँ। वाह, देख रही हो ना गांधी जी के जीवन का जो आदर्श
मेरे सामने रखे थे उस पर मैं आज अमल करता हूँ। नहीं मेरे दोस्त रहीम अधूरा है और रहीम के बिना राम। आपने सब कुछ तबाह कर दिया चाचा, सब कुछ तबाह कर दिया। खत्म हुआ बाबू जयदयाल। तुम्हें क्या लगा कि तुम पुलिस को धोखा दे दोगे? हमने तुम्हें रख के तो हम देर से पहुंचे। बाबू जयदयाल, ये लड़का कौन है? कौन है ये लड़का? मेरा बेटा राम। इसका मतलब तुमने अपने ही बेटी की जान ले ली? इंस्पेक्टर साहब, मेरे राम ने अपनी रहीम की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर दी, जान कुर्बान कर दी। इस बहादुर लड़के को मैं नमस्कार करता हूं। बाबू जयदयाल, अपने इस बेटे की कुर्बानी से तुम्हारी आंखें तो खुली गई होंगी। और ये लड़का कौन है? याकूब का बेटा। याकूब का बेटा? उसी याकूब का बेटा जिसने बस करो जयदयाल। इन दोनों लड़कों की दोस्ती ने तो भारत की एकता का आदर्श स्थापित किया है और इनके बापों ने अपने नीच स्वार्थों के लिए गुंडों को पैसे देकर दंगे कराए। तो क्या इंस्पेक्टर साहब, आज जो चौक में दंगा हुआ उसमें बाबू जयदयाल और याकूब मियां का हाथ था? हाँ सुखराम, चाचा, याकूब मियां को अंदर ले आओ। अरे पछता के फायदा भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, अरे याकूब मियां अपनी हरकत से रूबरू हो ले और तब गौर से देख अपनी आंख फाड़ के, सारे कारण के कांड हो गया। याकूब मियां,
जरा इस लाश को पहचानो। तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए जयदेव के लड़के ने अपनी जान दे दी। एक तरफ इन दोनों लड़कों की दोस्ती का नमूना, और दूसरी तरफ तुम्हारे और बाबू जयदयाल की दोस्ती का नमूना। जहां इन दोनों लड़कों की दोस्ती से भारत की एकता और धर्मनिरपेक्षता को 4 चांद लगे हैं, वहीं तुम दोनों ना सच्चे हिंदू हो न सच्चे मुसलमान। तुम दोनों का धर्म और मजहब है पैसा। पैसे के लिए तुम दोनों ने चौक में गुंडों को पैसे देकर दंगे कराए, ताकि दुश्मनों के टीवी, रेडियो, अखबार दुनिया भर में प्रोपेगेंडा कर सके कि भारत की सरकार सेक्युलर नहीं है, भारत के अल्पसंख्यकों की जानें खतरे में है। ये कितनी बड़ी गद्दारी है, कितनी बड़ी नीचता है यार दुनिया। आप ठीक कहते हैं। मैं और बाबू जयदयाल दोनों ही गद्दार हैं। दोनों ने गद्दारी की, पर सजा सिर्फ जयदयाल को मिली। उसके अपने ही हाथों उसका इकलौता बेटा शहीद हो गया। मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिसके मैं लायक हूँ। मैं तो इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि अपने इस बेटे से आग भी नहीं मिला सकता। मुझे बचो, मैं नापाक हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं दरिंदा हूँ, मैं हैवान हूँ। शायद हम भी गांधी जी के बताए आदर्शों को भूल गए थे। जयदयाल, तुम ठीक कहते हो। गांधी जी ने एक बार कहा था, राम रहीम एक ही खुदा के नाम है। मन में शैतान को नहीं, खुदा को बता तो पाओगे जन्नत नहीं है। मैंने उनकी नसीहत नहीं मानी और इतना बड़ा गुनाह हो गया। याकूब मियां, मैंने तो तुमसे भी बड़ा पाप किया। मैंने दुनिया के सामने गांधी जी के अनुयायी होने का ढोंग रचा और लीडर बन। लोगों में शांति और प्रेम पैदा करने के लिए नहीं, प्यार और विरोध के बीच बोलने के। मुझसे बड़ा शैतान कौन होगा? आज मेरे हाथ अपने एक बेटे के खून से रखे उनसे रखे हुए। मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। इसलिए चाहता हूँ कि मुझे फांसी की सजा मिले। इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए मुझे, ले चलिए मुझे, लेकिन उससे मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने अज्ञान में राम और रहीम को अलग कर दिया बेटा। मुझ पापी से मत बेटा, मुझ पापी से मत डरो। राम की सरकार गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए अब तुम मेरे बेटे की हाजिर में सबने को पूरा करो बेटे, पूरा करो अरे सर जी, एक तरफ
राम रहीम का नाम से, तो दूसरी तरफ जयदयाल और याकूब का कांड से। ठीक कहा सुखराम, सारी गलतियां तो हम बड़े ही करते हैं। बच्चों के मन में धर्मों के अंतर का ख्याल ही कहा। उनके लिए क्या भगवा और क्या हिसाब। सही कहा सर जी आपने। इन बच्चों के लिए जो राम से वही रहीम, सब एक समान। चलो याकूब मियां, अब थारा खेल खत्म हो गया सी। अब तुमने जेल की रोटी खानी है। चलो याकूब मियां, पहले तो जयदयाल, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। बैसाखी बाबा, मैं जेल से आपको अपनी नई वसीयत भेज दूंगा। वसीयत के मुताबिक रहीम मेरी तमाम जायदाद का वारिस होगा और आप होंगे उसके संरक्षक। और हाँ, मेरी इस कोठी पर जय निवास को हटाकर राम रहीम निवास लिखवा दीजिएगा। राम